सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे इस ब्लॉग में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दिल से। मैं बहुत टाइम से ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये भी बताऊंगी, तबीयत तो ख़राब होनी ही थी, इसका भी रीज़न है, मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। बहुत लंबा जाएगा नहीं ये ब्लॉग। तो अभी की बात बताऊं तो मैं आज अपने बगीचे में आई हूँ। सो मैंने पहले भी एक ब्लॉग अपलोड किया था जिसमें हम बगीचे की स्प्रे कर रहे थे। बहुत मेहनत की है हमने। तो ये देखो कितनी अच्छी अच्छी घास लगी है, वाह। मैं बगीचे में वैसे तो मैं आती रहती हूँ, बट वीडियो शूट करने का टाइम नहीं रहता है, इसीलिए मैं सुबह सुबह आई हूँ क्योंकि बगीचे की देखभाल भी करनी होती है। नहीं तो जो हमारी फसल लगी है, ये कुछ तोते होते हैं यहाँ पे, तोते, तो हम उन्हें अपनी भाषा में शुगड़े बोलते हैं। उनको देखने आना पड़ता है क्योंकि वो बगीचे का सत्यानाश कर देते हैं। तो मैं आपको हमारी मेहनत का फल दिखाने चाहती हूँ, आप भी देखना चाहोगे तो ये देखो, ये मैरीपोजा है। तो मैं आपको एप्पल भी मेरे पीछे आप देख सकते हो, बहुत अच्छे हुए हैं क्योंकि यहाँ 5-6 सालों में कुछ नहीं हुआ था। ये मतलब कि एकदम मतलब कि बंजर पड़ा था ये बगीचा। तो मैंने और मेरे हॉबी ने यहाँ बहुत मेहनत के बाद हमें फल मिला है ज़रूर। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उस वीडियो के बारे में छोड़ दो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिसने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये देखो, ये देखो, बहुत 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 अच्छी फसल हुई है। तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी थी। सो ये देखो क्यूट सा फूल, मैं यहाँ पहनूँगी। अरे मेहनत की है बहुत, मतलब कि पहली बार मैंने मेहनत की है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं एक्साइटेड हूँ। जो मेरे रिश्तेदार ये ब्लॉग देखेंगे उनको भी लगेगा नहीं ये कुछ काम करती है, नहीं तो उन्हें लगेगा ये वीडियोज़ ही बनाती है। सो ये देखो, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मतलब कि मैं ना खुश हो सकती हूँ और ना ही दुखी हो सकती हूँ। मतलब कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा। तो मतलब कि मैं आपको बगीचे की पिक्चर तो नहीं दिखा सकती क्योंकि पूरा बगीचा दिख ही नहीं रहा है क्योंकि मैं यहाँ और भी काम करने आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ आगे वीडियो में। तो ये है हमारा बगीचा, ये देखो उस साइड तक है जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। यहाँ इस बीच इससे पल्ली साइड भी है। तो फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, अच्छी होनी भी चाहिए। ये देखो, ब्लॉग बनाने और वीडियो बनाने के साथ साथ ही काम भी बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा है हमारे। तो मतलब कि 2-3 दिन पहले ही मैं निंदाई से फ्री हुई हूँ क्योंकि निंदाई भी अकेले करनी पड़ी मुझे। तो हालत देख ही सकते हो, धूप में कैसे काले काले पड़ चुकी हूँ मैं। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी मतलब कि थोड़ा सा ही स्पेस में खोदा था पिछली मतलब इस बार। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कितना खोदा था हमने, बंजर था, ये देख ही लेते हैं।
ये देखो, यहाँ से खोदा था हमने, इस साइड से लेकर वहाँ से परली साइड तक। तो मैं बीज अभी लाई हूँ। मतलब कि मेरे फैमिली वाले बोल रहे थे क्योंकि बीज नहीं लगेंगे, टाइम तो है, छोटू से तो लगे हैं। वाह, मैं आपको दिखाती हूँ, लगे हैं बीज। सो ये देखो, ये है कद्दू, ये वाला तो नहीं है, और ये कद्दू है, यहाँ भी लगा है, ये वाला कद्दू है, वो वाला भी कद्दू है। तो कद्दू बोए थे हमने। तो मैं और भी कद्दू और खीरे के बीज लाई हूँ। मतलब कि ये तो मतलब कि मैंने पूछा था मेरी मम्मी से, उन्होंने बोला कि होंगे ये नवंबर तक तो हो जाएंगे ये। मतलब कि हम बीज तो नहीं रख पाएंगे मतलब कि उस टाइम का, तो बट ये हो ही जाएंगे। अच्छी बात है। वैसे यहाँ कद्दू तो लगे हैं, ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं लगा के रखती हूँ। अभी बोती हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट इट। सो ये देखो, ये है क्यूकम्बर के सीड्स और ये पम्पकिन के सीड्स, कद्दू के और ये खीरे के। अभी मैं इन्हें लगाऊंगी। चलो, मैंने पूछा भी था कैसे लगाते हैं इन्हें। मतलब कि इनका बोलते दो ऐसे जोड़ के इनका सिरा ऊपर की तरफ रखते हैं तो भी लगाते हैं। सो ये देखो, ऐसे करके ये मतलब कि इसका सिर ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। ऐसे करके थोड़ा सा ही दबाना है इसे, ये खुद ब खुद लग जाएगा। तो ये वाले सीड से चलो इन्हें भी लगाते हैं। ये वाले मतलब कि बहुत छोटू से पिद्दू से है, ये यहाँ लगेंगे। ये खीरे के सीड्स है, ऐसे लगाऊंगी मैंने, ऐसे। बस दुआ करो ये लगने चाहिए। मेरी मेहनत, ये वाली मेहनत भी रंग लानी चाहिए। तो अभी मैं इनके लगाने के बाद अब से बात करती हूँ। सो ये वाला काम तो हो गया, अब मैं अगले काम पे जाती हूँ। तो घास बहुत ज़्यादा है। सो ये वाला काम तो हो गया, बीज तो मैंने लगा दिए। अब मैं अगले काम की तरफ जाती हूँ। बाप रे बाप, ये घास तो मेरी जितनी ही हो गई है, जितना भी काटो उसे उतनी जल्दी तेज़ी से दूसरी बार लग जाती है। मुझे डर भी लग रहा है तो सांप ना घुसे। ये देखो कितनी अच्छी फसल हुई है इस बार। चलो, मुझे घर से बोला गया था कि यहाँ एक प्लम का पेड़ है जिससे प्लम तोड़ के लाने हैं घर, और खुमानी भी लगी है तो वो भी लानी है। बैग दे दिया है, मुझे मिल ही नहीं रही। वैसे तो पेड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है, पता नहीं किस जैसे पेड़ में लगी होगी। तो घास में मैं नज़र भी नहीं आऊँगी। सो दुख तो इस बात का है, मुझे ये पेड़ सूख गया है और ये वाला भी पेड़ सूख गया है, क्योंकि यहाँ पहले से मेहनत नहीं हुई थी। तो ये पेड़ तो मतलब कि बहुत ही सूखे हो गए हैं, और ये वाला पेड़ भी सूख रहा है। काश पहले से ही यहाँ मेहनत हुई होती तो ये वाले दिन तो मुझे नहीं देखने पड़ते। ये देखो कितना दुख है मुझे, इन पेड़ों को सूख के हुआ है। प्लम तो मुझे नज़र आए, इस वाले पेड़ में निकालने हैं मुझे प्लम।
ये वाले पेड़ में। आप लोगों को तो मैं ऊपर जाके दिखाऊंगी, बट यहाँ से नहीं दिख रहा है कैमरे में। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। तो प्लम तो मैं तोड़ के लाई इस बैग में, तो खुमानी देखते हैं। टेस्टी तो बहुत है। अगर किसी को भी प्लम और एप्पल चाहिए, खुमानी की गुठलियाँ चाहिए, तो मुझे मैसेज कर सकता है। गुठलियाँ तो बहुत गिरी है नीचे। फाइनली मैं जगह पर पहुंच ही गई। अब मैं यहाँ थोड़ा बैठती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये। तो मैं साइड में आ पहुँची हूँ यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मतलब कि हम पहाड़ी लोगों की लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती, इजी नहीं होती है, क्योंकि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये कहावत तो बहुत सच में ही इतनी सही है कि मैं बोल भी नहीं सकती। क्योंकि मैंने इस बगीचे की केयर के लिए, अपने खेतों की केयर करने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ी। बहुत लोगों को लगेगा कि शादी के बाद पढ़ना लिखना ये वो, मतलब कि हाउस वाइफ बन के रहना पड़ता है। मैं उन लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकती हूँ। मतलब कि अगर बगीचा है, खेत है, तो ये भी तो संभालने पड़ेंगे। हम कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे मतलब कि पहाड़ी लोग चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएटेड हो, एमए हो, बीए हो, आईएएस हो, पीएचडी की हो, वो मतलब कितने भी दूसरों में शहर में अमेरिका में रहते हो, बट उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो अपना ये काम नहीं छोड़ सकते हैं जो सदियों से चला रहा है, पीढ़ियों दर से चला आ रहा है। वो ये काम नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे उन्हें किसी मज़दूर को लगाना पड़े, दिहाड़ी पर लगाना होगा, चाहे कुछ भी करे, वो ये काम नहीं छोड़ सकता है। तो रही मेरी बात, मैं तो छोटे से गांव से हूँ, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो हमारे ये बगीचे और खेत छूट जाएंगे। तो मेरी फैमिली भी है छोटी सी, तो मेरा एक बेटा भी है 3 साल का, मुझे उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। मैंने मतलब कि इतने सेक्रीफाइस किए अपनी फैमिली के लिए, मतलब क्या ही होना था, जो हो गया सो हो गया। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। तो सबको छोड़ के जिसको भी ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।